ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಚಂದು ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ क्लास मीन्स एस्टरडे क्लास हम एक्सरसाइज 1.1 जो प्रॉब्लम था वो अप टू 4 तक किए थे, राइट. So same thing here, we have to solve the problem, that is question number 5. So this exercise based on totally set builder form and set roster form. सेम ये भी वैसे ही है. थोड़ा आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक्स अंडरस्टैंड हुआ तो आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं. जो मैं बोल रही है थोड़ा अच्छे से ध्यान दे के आप लोग क्या करना, सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है. सो देखिए फ्रेंड्स, हियर लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. देखिए इधर लिस्ट बोल के दिए, मतलब हमको ये मालूम नहीं है कि किसमें हम उसको लिखना चाहिए. तो आप लोगों को मालूम है रोस्टर फॉर्म को हम एलिमेंट लिस्ट कर लेते हैं. तो हम जो ये सेट्स दिए सो दीज सेट्स आर इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो ये सेट को हम किस में लिखना चाहिए, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए. तो क्वेश्चन 1 है कि ये इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. सो आप लोगों को मालूम है नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और द सीक्वेंस. तो उसमें हम किस में सेट कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर वो ऑर्डर आना चाहिए. तो वो हम ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट वन. सो दैट इज सेट ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू ऑब्जर्व, देखिए वो कौन सा भी सेट हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म. हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद curly brackets. In this set here the conditions are there, the properties are there, right. So उसको इसलिए हम बोल रहे हैं कि that is a set builder form. हम ये सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. So that is a is equal to x as that x is an odd natural number. odd natural number a हो जाता 1 3 5 7, right, comma so on. So इसको हम लिख लेते. So student here don't confusion. So this set is a इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाता, हम बोल देते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में. सो ये हम अनकाउंटेबल जो नंबर्स है हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर रही है. 3 ಡಾಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಂಬರ್ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಟ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ उसके डॉट ಇರಬಾರದು, राइट. लास्ट एणिसने काउंटेबल का मतलब ये हो जाता, फर्स्ट एंड लास्ट का नंबर आप लोगों को मालूम हो जाता, बीच में कितने भी रहते हम काउंट कर सकते. लेकिन इधर लास्ट का नंबर है नहीं है, राइट. सो इसलिए हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अब सेकंड वन देखेंगे. सेकंड वन क्या है, x इज एन इंटीजर. तो इंटीजर आप लोगों को मालूम है, तो इंटीजर ये है -1/2 से बड़ा 9/2 से छोटा. x is greater than or equal to -1/2 and less than 1/2, sorry 9/2. ये कौन सा नंबर हो सकता, तो ये फ्रैक्शन में थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, राइट. सो हियर अब -1/2 का मतलब क्या हो जाता है, -1/2 इज इक्वल टू, मैं लिख लेते कि 0.5 -0. लिख सकते हैं. एंड अब 9/2 को हम 4.5 लिख सकते कि नहीं, यस ऑब्वियसली. तो ये दोनों सेम है. अब हमें क्या लिख रही है, इंटीजर्स लिख रही है. इंटीजर ये हो जाता वो पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूड 0. अब ये दोनों नंबर बीच में कौन सा इंटीजर आ जाता वो लिखिए, b इज इक्वल टू ये हो जाता -0.5 मतलब क्या हो जाता, राइट 0, राइट. नेक्स्ट 1 2 3 4, राइट. सो ये नंबर्स क्या है, -0.5 एंड 4.5 से बिटवीन है, बिलो जो नंबर दोनों का मिडल आ जाता. तो इधर दोनों का लेस देन है, तो इक्वल रहा तो ये दोनों नंबर को हम इनक्लूड करते थे. इनक्लूड का मतलब अब नंबर के ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಏನದ ಅದೇ ಇಂಟಿಜರ್, x ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ नेक्स्ट x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. अब ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाता, 4 और 4 से इक्वल. अब आप लोगों को मालूम है इंटीजर बोले तो बहुत सारे हैं, राइट.
अब देखिए 0 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव अभी हम स्टडी किए थे प्रीवियस प्रॉब्लम में। अब हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि ओ लेस देन आर इक्वल टू 4, उसका स्क्वायर किसमें रहना 4 एंड 4 से कम। सो ये हो जाता है थर्ड वन। अब देखो 0 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, राइट, कॉमा -1 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, 1 square is less than or equal to 4. Is it right? Next same thing. -2 square is less than or equal to 4. And 2 square also is less than or equal to 4. ये सारे नंबर्स कैसा है और क्या 4 और 4 से कम है, तो यही नंबर हो जाता कि नहीं, राइट। सो मैडम, सो दिस इज इक्वल टू, अब सेट हम कौन सा रिप्रेजेंट किया, C is equal to -1 0 1 2 -1 0 1 2, these numbers are the A set में रिप्रेजेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इधर देखो x is a letter in the word loyal। अब ये loyal जो वर्ड है वो बहुत सिंपल हम लिख सकते हैं, that is fourth one, D is equal to L, O Y। ऑलरेडी हम L रिप्रेजेंट कर दिया, L रिपीट लिख रहे हैं ये that is it। ओके, सो नेक्स्ट वन, that is fifth क्वेश्चन नंबर। अब ये बहुत सिंपल है, x is a month of a year not having 31 days। जो मंथ्स है वो मंथ्स में 31 डेज नहीं होना चाहिए, तो वो ये हो जाता, चलो वही कर लेते हैं, ठीक है। x जो है वो मंथ्स ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, तो मतलब ये हो रही कि जो मंथ्स ऑफ ईयर है उसमें 31 डेज नहीं होना चाहिए, और ये सारे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, last solution of this question, that is x is a consonant in the English alphabet which precede 4। so question understand कर रहे हैं। so आप लोगों को मालूम है कि इन इंग्लिश वोवेल्स एंड कंसोनेंट रहता है। वोवेल्स क्या हो जाता है आप लोगों को मालूम है, मैं बताया था भी कि ये ई आई ओ यू ये 5 वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट, और छोड़ के जो भी के है ना, जो भी अल्फाबेट्स है ना, के से सारे इधर प्रीसीड मतलब के किंत हिंदी दो, ओके, प्रीसीडिंग बोल देते हैं। सो जो हो गया तो वो सेकंड, सो लिखिए, सो दैट इज f इज इक्वल टू ये ऑलरेडी बी सी डी, ई नहीं आता, ई ओवेल से एफ जी एच, आई भी ओवेल से डी। So these numbers are preceding consonants of English alphabet बोल के बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज मैच द फॉलोइंग प्रॉब्लम में हम एग्जांपल प्रॉब्लम में किए थे, सेम वैसे ही है। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट साइड में सेट रोस्टर फॉर्म में एंड राइट साइड में सेट बेटर फॉर्म में है, व्हिच आर द राइट वन यू हैव टू मैच इट। सो हियर फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 2 3 6। अब ये सामने है कि x is a प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सो ये जो नंबर है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 है लेकिन 1 एंड 6 नहीं है, तो फर्स्ट वन तो नहीं हो सकता। अब सेकंड वन, x is an odd natural number less than 10। वो क्या है, odd natural number है लेकिन less than 10 है, वो भी नहीं। नेक्स्ट क्या है, x is a natural number and divisor of 6। अब ये हो सकता है, राइट, x जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, यस, आई नो 6 से डिवाइड हो जाता है, 1 इज डिवाइडेड 2 3 3 2 6 1 जा, सो 1 इज c, 1 का आंसर क्या है, c है, राइट। अब नेक्स्ट 2 क्या हो जाता है, आप लोग ये मान लीजिए 2c, एंड ये तो क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, b, 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये, एंड ये तो आप लोगों को डायरेक्ट नेगेटिव मालूम हो जाता। थर्ड
डी है, डी, राइट। नेक्स्ट फोर्थ 1 3 5 7 और नेचुरल नंबर ले सकते हैं, सो यही हो जाता है फोर्थ बी, ओके, right? So this is the answer following questions and here completed this exercise 1.1. next हम देखेंगे, okay? Please pause the video and note down.